मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पहली बैठक बुलाई है। ये समीक्षा बैठक सुबह होगी और गृह मंत्रालय में होगी। अमित शाह मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। गृह मंत्री के साथ बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मणिपुर सरकार के अधिकारी, सेना के अधिकारी, अर्धसैनिक बल और शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पार्टी के कुछ विधायकों के विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया था। राज्य में पिछले 2 साल से 2 जातियों के बीच हिंसा देखी जा रही है। अब तक मणिपुर में साल 1951 से 11 साल बाद राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया गया है, 11 बार लगाया गया है। और ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से अब पहली बार अमित शाह रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं और इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारी ने कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद शीर्ष 4 अधिकारियों के साथ नई दिल्ली के गृह मंत्री की ये पहली बैठक है। मीटिंग की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल अजय भल्ला, सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह, डीजीपी राजीव सिंह और मुख्य सचिव पीके सिंह नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बैठक दोपहर में निर्धारित है। हम इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि मीटिंग का नतीजा क्या होगा और उसके बाद क्या निर्णय लिया जाएगा। अब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नौशेरा जिले में दारुल उलूम हक्कानिया में हुए आत्मघाती धमाके में JUIS नेता मौलाना हामिद उल हक हक्कानी सहित कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। धमाका कोरा खटक स्थित मदरसा ए हक्कानिया में शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्य सचिव शाहब अली शाह ने विस्फोट में मदरसे के केयरटेकर और जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख हामिद उल हक हक्कानी की मौत की पुष्टि की है। खबर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के IGP जुल्फिकार हमीद ने बताया कि धमाके के पीछे आत्मघाती बम का शक है, जिसमें हामिद उल हक को निशाना बनाया गया। हमने हक को 6 सुरक्षा गार्ड मुहैया कराए थे। धमाका जुम्मा की नमाज के दौरान हुआ। बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे और शवों को निकाला। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। नौशेरा और पेशावर दोनों अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। काजी हुसैन मेडिकल कॉम्प्लेक्स के एक डॉक्टर ने बताया कि कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं और 5 शव अस्पताल में लाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर और राज्यपाल फैसल करीम कुंदी ने आत्मघाती धमाके की निंदा की है। JUIF नेताओं ने घायलों के लिए रक्तदान की अपील की है। बता दें कि मौलाना हक्कानी तक राजनीतिज्ञ और इस्लाम विद्वान हैं, जिन्होंने नवंबर 2002 से 2007 तक नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में काम किया। उन्होंने अपने पिता मौलाना समी उल हक की हत्या के बाद जामिया दारुल उलूम हक्कानिया के कुलपति और जमीयत उलेमा इस्लाम के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहे थे। मदरसे की वेबसाइट के अनुसार इसकी स्थापना सितंबर 1947 में इस्लामिक विद्वान मौलाना अब्दुल हक हक्कानी ने की थी। मदरसा पहले भी विवादों में रहा है क्योंकि इसके छात्र पर पहले प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या में शामिल होने का आरोप है। हालांकि मदरसे ने संदिग्धों के साथ किसी भी तरीके से संबंध से इनकार किया है। दिल्ली समेत पूरे NCR में शनिवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और अधिकतम पारे में भी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान गिरने से एक बार फिर से दिल्ली NCR के लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। जहां लोग अपने गर्म कपड़े वापस उठाकर रखने की तैयारी में थे, वही मौसम में आई इस करवट के कारण दोबारा से गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज बारिश के साथ तेज तूफान का सामना भी लोगों को करना पड़ सकता है, जिसके चलते अधिकतम पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने 1 मार्च को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहने की आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके बाद लगातार 3 दिनों तक न्यूनतम पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा दिल्ली का हाल, वो भी आपको बता देते हैं। NCR का मौसम विभाग के मुताबिक अनुसार 2 मार्च तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहने की संभावना है। 3 मार्च को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिसके चलते सुबह से शाम तक हल्की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। 4 मार्च को अधिकतम तापमान कम होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी।
मौसम विभाग ने 4 मार्च को अधिकतम तापमान 26 डिग्री बताई है, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है। और शुक्रवार को भारत चीन सीमा पर स्थित सीमांत जिले चमोली के माणा के पास भीषण हिमस्खलन में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से ही जारी है। प्रदेश में आज भी कई जिलों में बारिश के आसार है, वहीं चमोली में हिमस्खलन का खतरा बरकरार है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात कर जनपद चमोली के माणा में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने प्रदेश में हो रही बारिश और हिमपात की स्थिति पर भी विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए जाने का आश्वासन दिया है। अगर मौसम अनुकूल रहा तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा भी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने हेली रेस्क्यू के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर के साथ युकाटा के हेलीकॉप्टरों को भी शनिवार सुबह रेस्क्यू अभियान में शामिल करने के निर्देश दिए। सीएम ने बताया कि शनिवार सुबह युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के कार्य संचालित किए जाएंगे और प्रत्येक श्रमिक की सुरक्षित वापसी के लिए जो संभव होगा वो करेंगे। उत्तराखंड में शुक्रवार को भारत चीन सीमा क्षेत्र में माणा कैंप के पास भारी हिमस्खलन में फंसे मजदूरों की तलाश के लिए आज शनिवार सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुबह से ही 14 और मजदूरों को सुरक्षित लाया जा चुका है, जिसके बाद से 8 मजदूरों की तलाश जारी है। उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वरिष्ठ ने बताया कि मौसम खुलते ही माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। ज्योतिमठ से पहले हेली कुछ जवानों को लेकर रवाना हुए। अब तक मिली जानकारी के अनुसार सुबह भारतीय सेना ने 14 और लोगों को बचाया है, कुछ को गंभीर चोटें आई हैं जिनका इलाज चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो जूनागढ़ जिले के शासन में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वो जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन की पशु बचाव केंद्र वनतारा भी जाएंगे। पीएम श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम के क्रम में रविवार को जामनगर स्थित पशु देखभाल केंद्र वनतारा का दौरा करेंगे। वहीं अगले दिन वो जंगल सफारी का आनंद लेंगे। इसके बारे में गुजरात के प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं वन बल प्रमुख एपी सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी गिर राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यालय शासन में अपने प्रवास के दौरान विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्री सोमनाथ ट्रस्ट की एक बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 1 मार्च की शाम को जामनगर पहुंचेंगे और वहां सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन उनका जामनगर में वनतारा पशु देखभाल केंद्र का दौरा करने का कार्यक्रम है। जामनगर से रवाना होकर शाम को शासन पहुंचेंगे। शासन में वन विभाग के कार्यालय से गेस्ट हाउस सिंह सदन में पहुंचेंगे और बाद में प्रधानमंत्री श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा कि 3 मार्च को प्रधानमंत्री गिर राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी का आनंद लेकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे, जो कि एशियाई शेरों का निवास स्थान है। उन्होंने कहा है कि सिंह सदन लौटने के बाद वो NBWL की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ऐसी बैठकों में वन्य जीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की जाती है और उन्हें अंतिम रूप भी दिया जाता है। ये बैठक विशेषकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही होगा।